नमस्कार दोस्तों। पीओएमएस पोर्टल पर स्कूल अलॉटमेंट को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं। किसी का अलॉटमेंट हुआ है, किसी का नहीं हुआ है और कई लोगों के पोर्टल पर कोई शाला नहीं मिली जैसे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर किस स्कोर पर अलॉटमेंट हुआ है और क्या सिर्फ स्कोर ही इसके लिए जिम्मेदार है या डिस्ट्रिक्ट पोस्ट और अभ्यर्थी की प्रेफरेंस भी इसमें कोई भूमिका निभा रही है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो पर आए अभ्यर्थियों के रिस्पॉन्स को ध्यान से देखा और दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ। मेरी वीडियो पर कई अभ्यर्थियों ने अपना डिस्ट्रिक्ट पोस्ट और स्कोर बताया। उदाहरण के लिए एक अभ्यर्थी ने धार से आईसीटी के लिए 52 स्कोर बताया और कहा अलॉटमेंट नहीं हुआ। वहीं भिंड में आईसीटी के स्कोर 69 पर भी अलॉटमेंट नहीं होने की जानकारी मिली। इसके अलावा रीवा में 76.67, सागर में 77.20 और बालाघाट में आईसीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 84.70 स्कोर वाले अभ्यर्थी ने भी अलॉटमेंट नहीं होने की बात बताई। और यहीं से सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर 84.70 स्कोर पर भी किसी जगह अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सिर्फ स्कोर देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि इतने स्कोर पर निश्चित रूप से स्कूल मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ अलॉटमेंट वाले रिस्पांस भी देखिए। कुछ अभ्यर्थियों ने अलॉटमेंट होने की जानकारी भी दी। जैसे डिंडोरी में 83.70 स्कोर पर अलॉटमेंट होने की जानकारी मिली। एक अभ्यर्थी ने मंदसौर से 83.68 स्कोर पर अलॉटमेंट बताया। सिवनी में आईसीटी कंप्यूटर के लिए 85 स्कोर पर अलॉटमेंट होने की जानकारी मिली और एक अभ्यर्थी ने भिंड में 81.33 स्कोर पर अलॉटमेंट होने की बात बताई। इसके अलावा 93.8 स्कोर पर भी अलॉटमेंट होने की जानकारी मिली। अब इन रिस्पांस को आप ध्यान से देखिए। एक तरफ कुछ जगह 80 से ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद अलॉटमेंट नहीं हुआ और दूसरी तरफ कुछ जगह 81 से 85 के आसपास स्कोर पर अलॉटमेंट होने की जानकारी सामने आई। तो आखिर ऐसा क्यों? सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यह मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, इन कमेंट्स को ऑफिशियल कट ऑफ मत समझिए। यह सिर्फ उन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी है जिन्हें हमारे वीडियो पर कमेंट करके अपना स्कोर और स्टेटस बताया। ऑफिशियल कट ऑफ या फाइनल अलॉटमेंट की पूरी तस्वीर संबंधित विभाग की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से ही क्लियर होगी। लेकिन इन रिस्पॉन्स से हमें एक चीज़ ज़रूर समझ आती है, सिर्फ स्कोर देखकर अलॉटमेंट का अनुमान लगाना आसान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अलग है, पोस्ट अलग है, अभ्यर्थियों की प्रेफरेंस अलग हो सकती है और अवेलेबल स्कूल सीट भी अलग हो सकती हैं। इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट से जिस स्कोर पर अलॉटमेंट हुआ हो, ज़रूरी नहीं है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी उसी स्कोर पर अलॉटमेंट हो। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस जानकारी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो कमेंट में लिखिए डिस्ट्रिक्ट प्लस पोस्ट प्लस स्कोर प्लस अलॉटेड, और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो लिखिए डिस्ट्रिक्ट प्लस पोस्ट प्लस स्कोर प्लस नॉट अलॉटेड। उदाहरण के लिए सिवनी आईसीटी 85 अलॉटेड या बालाघाट आईसीटी 84.70 नॉट अलॉटेड। इससे हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट के रिस्पांस को कंपेयर करने में मदद मिलेगी और शायद आपके एक छोटे से कमेंट से किसी दूसरे अभ्यर्थी को भी अपनी स्थिति समझने में मदद मिल जाएगी। एक और समस्या सामने आई। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनका अलॉटमेंट तो हो गया है लेकिन रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ओटीपी नहीं आ रहा। इस मामले में बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के कोई निश्चित कारण बताना सही नहीं होगा। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो पोर्टल पर दिखाई दे रही जानकारी का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें और डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली अगली सूचना का इंतज़ार करें। अब आपका जवाब सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपका स्कोर कितना है और सबसे ज़रूरी अलॉटमेंट हुआ या नहीं। आपकी जानकारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट में क्या स्थिति बन रही है। और अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे उन अभ्यर्थियों तक ज़रूर शेयर करें जो पीओएमएस पोर्टल अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे पीओएमएस पोर्टल से जुड़ी जानकारी और नए डेवलपमेंट मैं मेरे चैनल पर शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली
जानकारी आपसे मिस ना हो। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस बार आपकी जानकारी ही इस पूरी तस्वीर को समझने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों।